हो। भगवान श्री कृष्ण जाकर के शीला भाभी के घर पहुंचे तो शीला भाभी हाथ में मटकी लेकर के यमुना पर पानी भरने के लिए गई। दामा ने देखा भैया कन्हैया, हाँ भैया, अरे ये मौका अच्छा है, शीला भाभी पानी भरने के लिए गई है। सभी ग्वाल वाल शीला भाभी के घर में घुस जाते हैं। चारों तरफ देखा, माखन की मटकी नहीं दिखी तो दामा की नजर छीके पे पड़ी। शीला भाभी बड़ी चालाक थी, माखन की मटकी को छीके पर रख करके चली गई। तो दामा ने कहा कन्हैया कि चोरी कैसे करे हो श्याम, और मटकिया ऊपर धर गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। वो चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। ऊपर धर गई है, ग्वालिनी चालाकी कर गई है। ऊपर धर गई है, ग्वालिनी चालाकी कर गई है। कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। वो चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। ये हो बोली गोविंद भगवान की जय हो। आज सभी ग्वाल वाल भगवान से कहने लगे कन्हैया अब क्या करोगे, कैसे चोरी करोगे, क्योंकि शीला भाभी तो बड़ी चालाक निकल गई। तो भगवान ने कहा एक तरीके में, बोले बताओ। भगवान ने कहा, बोले भैया भगवान श्याम सुंदर कहते हैं एक तरीके भी है, यदि तुम चाहो तो उसे अपना सकते। बोले कौन सी है? तो बोले भैया एक काम करे गोदामा, हाँ एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए घोड़ा बन जा। घोड़ा? हाँ देख भैया, तू घोड़ा बन जाएगा तो माखन आसानी सिखा लेंगे सब लोग मिलकर के। हेलो महाराज जी, हाँ, घोड़ा तो बन जाए पर कैसे बने? कैसे बनाने बनते के रही में भाई, हैं? पूछ नहीं बने, पूछ। अब बिल्कुल नहीं घोड़ा बनेगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। भैया एक काम कर, हाँ श्री दामा को घोड़ा बना बना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मोटो जे ही है। और का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बन जाएगा भैया।
पागल है तू, सबसे ऊपर लग जाएगा तो हम छोटे मोटे पतरे दब जाएंगे, मर जाएंगे, क्या फायदा। तो को माखन कौन खिलाएगा? तो माखन खान को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो माखन खिलाएंगे, चिंता मत। बाद में मिलेगा या पहले मिलेगा? ना तू कहे भैया तू पहले खिला दे, और बता। सबसे पहले मिलना चाहिए तो नीचे लगाऊंगा। आज सबसे पहले तो ही खिलाएंगे, और तो बता। आज भगवान दामा भैया को सबसे नीचे लगा देते, उसके बाद मनसुख को लगा दिया, मनसुख भैया, उसके बाद जगदम्बा, उसके बाद दाऊ भैया, उसके बाद भगवान कन्हैया सबसे ऊपर खड़े हो जाते हैं। सबसे ऊपर भगवान कन्हैया खड़े हो गए। माखन की मटकी तक पहुंचे, भगवान ने माखन निकाला और खाने लगे। अकेले अकेले माखन खाने लगे। थोड़ा बहुत माखन ग्वाल वालों को खिला दिया और अकेले पूरी मटकी का माखन चट कर गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जैसे शीला भाभी आई और शीला भाभी की जैसे छम छम सुनी पायल की छनकार, तो छम छम सुनते ग्वाल वाल जो नीचे लगे थे नीचे से निकल करके भाग गए और भगवान कन्हैया छीके पर लटके रह जाते हैं। जैसे ही भगवान छीके पर लटके रह गए, उसी समय शीला भाभी ने देखो कहा के कन्हैया तेरी मैया कहा गए कि मेरो लल्ला कबू चोरी ना करे। आज तो मैंने तो को रंगे हाथन पकड़ लियो, आज ना छोड़ू। भगवान कहने लगे शीला भाभी मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ, चोरी ना कर रही हूँ, फिर कहाँ कर रही हूँ? देख मैं चोरी ना कर रही हूँ, तेरे माखन में चींटी है गई तो मैं चींटी निकाल रही हूँ, चींटी निकाल रही हूँ। तारी की बातें तो बहुत बनावे, चींटी निकाल रही हो तो फिर तेरे मुंह पे जो माखन कहाँ से आयो? भगवान ने कहा देख शीला भाभी इल्जाम मत लगा, मेरे मुंह पे माखन कहाँ से आयो? सुन तेरे माखन में चींटी है कि मैंने सोची शीला भाभी को आंखन से कम दिखाई देगी, मुँह को तेरो तरस आ गया और मैं आयो तो मैं तो चींटी निकाल रही हूँ और एक चींटी मेरे हाथ द्वारा रेंगते 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 मेरे मुंह पे आई और जैसे ही वाले मेरे मुंह पे आए कि काटो, मुंह को खुजरी लगी, मैंने खुजाया तो मेरे मुंह पे माखन लग गया। भगवान इतनी बातें बना रहे हैं। शीला भाभी ने कहा नारी के जब मालूम पड़े के बातें मैया के पेट में ही सीख के आया है, आज न छोड़ूंगी, आज तो तेरी मैया से शिकायत करके रहूंगी। तेरी मैया बहुत नाक लगावे ना, मेरो लल्ला कबू चोरी ना करे, आज छोड़ूंगी ना। भगवान ने कहा देख शीला भाभी पहले नीचे तो उतार। भगवान को नीचे उतार लिया और खींच के भगवान का कान पकड़ लिया। कान पकड़ के ले जाने लगी तो भगवान कहने लगे देख भाभी तू कहे तो मैं तेरो झाड़ू लगा दूं, तू कहे तो मैं तेरे बर्तन साफ कर दूं, और तू कहे तो मैं तेरी गैया काट दूं, लेकिन मेरी मैया से शिकायत मत कर। शीला भाभी कहने लगी आज तो मुंह पे बड़ो तरस आवे, रोज अकेले काम करूं तब शीला भाभी दिखाई न दे। भगवान कहने लगे आज तो लगता है बचने वाला नहीं हूं। शीला भाभी भगवान को लेके जाने लगी। रास्ते में जाकर के पहुंची तो रास्ते में जाकर के भगवान ने कहा भाभी तनिक शर्म कर, आगे तेरे ससुर मिले जेठ मिले और मुंह खोल के जावे, लाज शर्म कुछ है कि ना है? शीला भाभी ने कही लल्ला बात तो ठीक कह रही है। शीला भाभी ने 1.5 हाथ को घूंघट मार लियो। पहले साड़ी चलती थी, मोटी मोटी साड़ी चलती थी, सामने का नहीं दिखता था, केवल पैर तक का दिखता था पहले। जैसे ही शीला भाभी ने मुंह ढका
भगवान ने कहा शीला भाभी मेरे यहाँ वाले हाथ में बहुत दर्द हो गए, यहाँ वाले हाथ को छोड़ दे, यहाँ वाले हाथ पकड़ ले। जैसे ही भगवान ने हाथ अदली बदला किया तो भगवान ने उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। हाथ पकड़ा के भगवान दौड़े दौड़े गए और जा करके मैया के पास में पहुंचे। मैया से कहने लगे मैया, ओ मैया, हाँ लल्ला का भयो। मैया एक बात पूछूं, सही सही बताएगी? हाँ पूछ। मैया मैं सुबह से कहूँ गयो तो ना है? मैया ने कहा मेरो लल्ला कहूँ ना गयो, का भयो? मैया मैं सुबह से कहूँ ना गयो और कोई ना कोई ग्वालिनी आ रही होगी, मेरी शिकायत लेके वो कहेगी कि तेरे लल्ला ने मेरे घर पे माखन चुराया। मैया ने कहा लल्ला आ जा मन दे, मैं देख लूंगी। भगवान इतने शरीफ बन गए मैया की नजर में और कहा मैया मोह को बहुत तेज भूख लगी। मैया ने माखन से रोटी भगवान को दी। माखन से रोटी भगवान खाने लगे। तब तक शीला भाभी आई, आवाज लगाने लगी यशोदा, हरिओम यशोदा। भगवान कहने लगे देख ले मैया आएगी लगटी। मैंने कही तो से कि कोई ना कोई आ रही होगी। मैया ने कहा लल्ला तू ठहर, मैं अभी जाती हूँ। मैया द्वारे पर जाती हैं तो भगवान मैया का साड़ी का पल्लू पकड़ लेते हैं और पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाने लगे। शीला भाभी ने कहा कि मैया तू कहे मेरे लल्ला कबू चोरी ना करे, लेकिन सुन मैया